हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में पढ़ रहे थे हम लॉज एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल व गति के नियम। और हमने इनर्शिया के बारे में जान लिया था, इनर्शिया क्या होती है। तो अब बात करेंगे सेकंड इनर्शिया की, यानी कि दूसरे टाइप की इनर्शिया, जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लिया था। अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति के जड़त्व की। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, जड़त्व तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई कि जिसमें वस्तु अपने आप अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित कर सकती। अब यहाँ पर गति जुड़ा है, तो यानी कि अपने आप अपनी गति की अवस्था को नहीं परिवर्तन करेगी। यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि बॉडी अपने आप यानी कि खुद से क्या नहीं कर पाएगी, बाय इट्स ओन अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी in which it is a property of a body in which the body does not change its state of motion by its own। यानी कि अगर मैं गति के जड़त्व की बात करूं तो गति का जड़त्व होता है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को स्वयं या अपने आप, हम कह सकते हैं अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी कि एक बॉडी चल रही होगी, चलने में लगी रहेगी, लेकिन अपने आप से अपनी क्या नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर फोर्स ना लगे। लेकिन ये तो एक क्या है, गुण है। अपने आप से वस्तु क्या नहीं बदल सकती, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कन्वर्ट, ये कह सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकते। अपने आप वो रुक नहीं सकती, अपने आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकती, अपने आप अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकती। यानी कि अपने आप वो कहीं विराम अवस्था में नहीं आ सकती, कहीं पर अपनी चाल परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे बढ़ानी हो चाल, चाहे घटानी हो। वस्तु अपने आप क्या नहीं कर सकती, अपनी चाल परिवर्तन भी नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकती। ये बेसिकली एक इनर्शिया का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, यानी मैं कह सकता हूँ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अ बॉडी इन मोशन विल बी कंटिन्यू इन मोशन, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई बल ही नहीं है ना। वो चलती ही जाएगी, क्योंकि उसके पर लगने वाला कोई भी प्रतिरोधक बल नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती जाएगी, अगर घर्षण नहीं है, घर्षण की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो घर्षण नहीं है और उस स्थिति में क्या होगी, वस्तु चलती जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी, अंटिल, यानी कि जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। खैर, जब तक उस पर बल ना लगाया जाए तो वो तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। लेकिन वस्तु चल रही है, चलती ही रहेगी। ये एक वस्तु का गुण हो गया, यानी कि एक प्रॉपर्टी होगी बॉडी की, जिस कारण वो अपने आप से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर पा रही। भाई, वस्तु के अंदर ऐसी काबिलियत ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने आप ही वो क्या कर ले, अपनी स्टेट ऑफ मोशन बदल ले। क्योंकि क्या गुण है, इसी को हम जड़त्व कह रहे हैं कि वस्तु के अंदर जड़त्व इतना है कि वो अपने हिसाब से मतलब जड़त्व के कारण वस्तु अपने क्या नहीं कर सकती, चाल में परिवर्तन या दिशा, बेसिकली मोशन में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यही हमारा क्या है, जड़त्व का या गति के जड़त्व की बात है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कह रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इन विच द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्स ओन। यानी कि ये वस्तु का वैसा गुण हो गया, ये बॉडी का ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जिसके कारण कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकती, है ना। तो क्या कह रहा है हमारे पास, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को स्वयं या अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट, फिर बात करते हैं।
तो क्या कहता है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को स्वयं ही अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, गति का जड़त्व कहलाती है या गति का जड़त्व कहलाता है। चलिए फटाफट देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपकी क्या एग्जाम्पल हमारे पास होता है, क्या इसका उदाहरण है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए व्हेन अ पैसेंजर सिटिंग ऑन अ मूविंग बस, या मैं कह सकता हूं व्हेन अ मूविंग बस suddenly applies a brake, when a moving bus suddenly applies, मूविंग बस खुद से तो नहीं करेगी, मैं ना ड्राइवर ऑफ मूविंग बस, अब ठीक है, ठीक है, when a driver of moving bus suddenly applies brakes, the passenger sitting on the bus, sitting in the bus, leans forward, because because the lower part of the passenger is in contact with the bus. The lower part of the passenger is in contact with the bus, and when bus stops, the lower part of the body, यहाँ पे कह सकते हो, the lower part of passenger comes to rest, क्योंकि बस स्टॉप हो गई तो लोअर पार्ट जो है वो भी स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया, बट ड्यू टू inertia of motion, the upper part is not able, the upper part of passenger is not able to change state of motion as a result passenger sitting inside bus leans forward। क्या कह रहा है, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री, आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि यात्रियों का निचला भाग बस के साथ संपर्क में होता है
तो उनका निचला हिस्सा या निचला भाग बस के साथ रुक जाता है या विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु यात्रियों का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति के जड़त्व के कारण स्वयं रुक नहीं पाता, परिमाण स्वरूप यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण है। चलिए ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। So when a driver of a moving bus suddenly applies brakes, the passenger sitting in the bus leans forward. जब ड्राइवर जो है एक चलती बस का अचानक क्या मार देगा? ब्रेक मार देंगे। जो भी पैसेंजर उसके अंदर होंगे वो कैसे धक्का खाते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, तो क्योंकि जो निचला हिस्सा होता है वो तो कॉन्टैक्ट बस के साथ होता है, क्योंकि सीट में हम बैठे होते हैं, सीट बस से जुड़ी होती है ना। लोअर पार्ट तो किसके कांटेक्ट में? बस के कांटेक्ट में। लेकिन जब बस रुकती है तो लोअर पार्ट भी हमारा रुक जाता है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है इट डजंट नो अबाउट द स्टॉपेज, इसको नहीं पता कि बस तो रुक गई है, और ये एकदम आगे से क्या करता है? धक्का खाता हुआ जाता है। लोअर पार्ट तो स्टेगनेंट हो जाएगा, अपर पार्ट हमारा मूव ऑन हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। रीजन यही है क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति का जड़त्व क्या करेगा? गति का जड़त्व हमारी ऊपर वाली वस्तु अपने मतलब यानी कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा अपने आप से तो अपनी मोशन को चेंज कर नहीं सकता। तो अगर वो अपने आप मोशन चेंज नहीं कर सकता तो एज अ रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलेगा कि वो मोशन भी चेंज नहीं कर रहा, तो धक्का भी कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। और पर्सन जो भी बस के अंदर बैठा वो कैसे लीन करेगा? आगे की तरफ। तो यही चीज बताई जा रही है। सो बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, वो बस के कॉन्टैक्ट में है लोअर पार्ट, एंड व्हेन बस स्टॉप्स द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर कम्स टू रेस्ट, और जो लोअर पार्ट है वो भी कैसे हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बस ही रुक गई तो लोअर पार्ट भी रेस्ट में आ गया। बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति के जड़त्व के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो अपर पार्ट है पैसेंजर का, ये एबल नहीं अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने में, या अपनी गति की अवस्था नहीं बदल सकता। यहाँ पर आप देखेंगे जब ये गति की अवस्था नहीं बदल सकता तो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जो पैसेंजर सिटिंग है बस के अंदर वो कैसे फॉरवर्ड करेगा? आगे की तरफ झुक जाएगा, लीन फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। तो जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं ना। तो बस अचानक से रुक गई तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर ये हुआ कि बस ने लगाया ब्रेक, और बस के नीचे मतलब बस के साथ हमारा निचला हिस्सा जुड़ा हुआ था, लोअर पार्ट हमारा बस के साथ संपर्क में था। अचानक से जैसे ही बस में ब्रेक लगे तो हमारा निचला हिस्सा यानी कि जो भी यहाँ पर यात्री बैठे हैं उसका निचला हिस्सा रुक जाएगा, और ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण स्वयं रुक नहीं पाता, यानी कि ऊपर का हिस्सा तो रुक नहीं पाएगा, और एज अ रिजल्ट हमें क्या फील होगा? हमें एक धक्का फील होगा अपने आप ही, क्योंकि हमारा अपर पार्ट तो रुकना जानता नहीं, वो तो चलता जाएगा, लेकिन लोअर पार्ट रुक जाएगा तो एकदम से क्या लगेगा? हमें धक्का लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, चलिए छोटी सी चीजें जल्दी जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व। देखिए क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी not to change its direction by its own is called inertia of direction. वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने आप अपनी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि अपने आप से अपनी डायरेक्शन ही नहीं बदल सकती वस्तु, दिशा का जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो वस्तु क्या नहीं कर रही, दिशा का जड़त्व, मतलब दिशा अपने आप से नहीं बदल सकती, अपनी डायरेक्शन खुद से बदल ही नहीं सकती। तो सिंपल सा रीजन है यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि बॉडी अपने आप तो डायरेक्शन अपनी बदल नहीं पा रही है। तो क्या हो गया यहाँ पर, जब वो अपने आप डायरेक्शन नहीं बदल पा रही है तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है उसके पास कि वो डायरेक्शन ना चेंज कर पाए, तो वही तो चीज जड़ तो कहलाती है, वही तो इनर्शिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इट्स ओन, एक ऐसा गुण वस्तु का जिसके कारण वस्तु अपने आप ही अपनी दिशा नहीं बदल सकती। जब दिशा ही नहीं बदल पाएगी तो शॉर्ट क्या हो पाएगा, उसके पास एक इनर्शिया है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। सो ये बेसिकली हमने आज की क्लास में देख लिया क्या इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन हमने जाना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जान लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में, उससे रिलेटेड प्रश्न, एंड देन बढ़ेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।